नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका है। एक पायलट को क्या पकड़ा ईरान ने, मां बहन की गालियां बकने पर उतर आया डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल सही सुना आपने, मां बहन की गालियां बक रहा है अमेरिका का सबसे बड़ा टपोरी डोनाल्ड ट्रंप। और यह बात किसी मुहावरे की नहीं है, वो सचमुच में पागल हो चुका है। या आप कह सकते हैं कि वो था ही पागल, और अमेरिकी जनता ने अमेरिका फर्स्ट के झांसे में आकर गफलत में एक पागल को चुन लिया। अल्लाह का नाम लेकर जिस भाषा में उसने ईरान को गालियां दी हैं, वो दिखा रहा है कि वह किस कदर बौखलाया हुआ है। सबसे पहले उसके सोशल मीडिया पोस्ट को देख लीजिए, फिर बताएंगे कि इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई है। अमेरिका में भी, भारत में भी और गैर मुल्कों में भी। उसने लिखा, मंगलवार को हम ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों का पुलिंदा बनाकर धूल में मिला देंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। होर्मुज स्ट्रेट खोलो पागल हरामजादों, वरना तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देंगे। हरामियों के साथ ही मां की गाली भी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, हम उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसके बाद लिखा है, अभी तो देखते जाओ और अपने अल्लाह से खैर मनाओ। नीचे अपना नाम भी लिखा है इस पागल ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। बिल्कुल सही सुना आपने, यह अमेरिका का राष्ट्रपति है, संसार के सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर आदमी। दरअसल ट्रंप अभी तक तो दिखाता रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट न खुलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑन रिकॉर्ड बोलता रहा है कि अमेरिका के पास बहुत तेल है, बाकी के देश अपना अपना देख लें। लेकिन हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टपोरी हरकतों की वजह से अमेरिका की हालत खराब है। तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। अमेरिका की वो कंपनियां जिनके अरब देशों में आलिशान दफ्तर हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रपति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी संसद पर जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब जरा समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे टपोरी पने पर उतरा क्यों। इसकी तीन बड़ी वजह हैं। पहली वजह, ट्रंप ने अमेरिकी जनता से बार बार झूठ बोला था कि हम ईरान को 1-2 हफ्ते में निपटा देंगे, लेकिन अगले 2 महीने में भी यह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से ईरान ने इजराइल में जिस तरह की तबाही मचाई है, उसकी कल्पना तक अमेरिका ने नहीं की थी। दूसरा कारण, बार बार होर्मुज स्ट्रेट खोलने की धमकी देने के बावजूद ईरान का अड़े रहना भी नहीं, ट्रंप की धमकियों को हवा में उड़ा देना। और इंतहा तब हो गई जब 3 अप्रैल को ट्रंप ने 48 घंटे के भीतर होर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दे दिया, और 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी ईरान टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर अल्टीमेटम देते हुए लिखा, मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। ईरान ने ट्रंप के 48 घंटे में होर्मुज खोलने के अल्टीमेटम को सिरे से ठुकरा दिया। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने होर्मुज को खोलने का अल्टीमेटम दिया हो। सबसे पहले उसने 22 मार्च को 48 घंटे की मोहलत का ड्रामा किया था और धमकाया था कि अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो हम उसके पावर प्लांट्स उड़ा देंगे। ईरान ने कहा, तुम्हारी तरह के टपोरियों से निपटना हमें अच्छी तरह आता है, हम लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, लड़ो कितना लड़ते हो। इसने ट्रंप की साख पर गहरी चोट की, लेकिन जो सुधर जाए वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्या। उसने अगले ही दिन यानी 23 मार्च को फिर से होर्मुज खोलने के लिए 5 दिन की नई डेडलाइन दी और वादा किया कि हम इस बीच ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे। ईरान ने इसको भी ठुकरा दिया। इसके बाद शर्मिंदा हुए ट्रंप ने इस डेडलाइन को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया। ईरान ने फिर से ठुकरा दिया। अब ट्रंप बार बार की बेइज्जती से पागल हो गया है, क्योंकि उसकी कोई भी धमकी काम नहीं कर रही है और इजराइल घायलों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों का इंतजाम करने में व्यस्त है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद जानकारी दी है कि ईरान के साथ जारी युद्ध में अब तक हमारे 6,951 लोग घायल हो चुके हैं। होशियारी ये कि मरने वालों का आंकड़ा इजराइल अब भी जारी नहीं कर रहा है। ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की सबसे कमजोर नस पकड़ ली है। ईरानी सेना ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका बेबसी में घबराकर धमकियां दे रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के किसी सड़क छाप टपोरी की तरह मां बहन की गालियां देने पर उतर आने की असली वजह है अमेरिकी फाइटर का ईरान में मिट्टी में मिल जाना, और इससे भी ज्यादा उसके पायलट को पकड़ लिया जाना। इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की हालत और खराब है, क्योंकि अमेरिका के लोग अब साफ साफ जवाब चाहते हैं। इजराइल के खिलाफ जिस तरह के प्रदर्शन अमेरिका के भीतर हो रहे हैं, वो इससे पहले कभी नहीं हुए।
देश की जनता को लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को खुश करने के लिए किसी मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को जबरदस्ती एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया है जिसमें पड़ने की उसे कोई जरूरत ही नहीं थी। बहुत सारे विश्लेषकों का कहना है कि वो मजबूरी एप्स्टीन फाइल में दर्ज डोनाल्ड ट्रंप की दरिंदगियां हैं और एक पल के लिए इसे किनारे छोड़ भी दें तो जिस तरह की शर्मिंदगी ईरान में अमेरिका को झेलनी पड़ी है उसकी आदत उसे नहीं है। पूरे 23 साल बाद अमेरिका का कोई फाइटर जमीन पर गिरा है। लेकिन तीसरी वजह जिससे ट्रंप बिल्कुल पागल हो चुका है वह है अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया जाना। ईरान के हाथ में अब अमेरिका की ऐसी कमजोर नस है जिसे वो जब जब दबाएगा तब तब ट्रंप बिलबिलाएगा। अब जरा भाषा का अंतर देखिए। कुचली हुई पूंछ के बावजूद ट्रंप मां बहन की गालियां बक रहा है और ईरानी नेता उसे पूरी शालीनता के साथ लोकतंत्र, शांति, संप्रभुता और सम्मान का ट्यूशन दे रहे हैं। इसी बढ़े हुए आत्मविश्वास के तहत ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा, आपके लापरवाह कदम अमेरिका के हर एक परिवार को जाते जाते नरक की तरफ धकेल रहे हैं। आप नहीं जानते कि आपकी जिद की वजह से यह पूरा क्षेत्र जल उठेगा क्योंकि आप बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देशों का पालन करने पर अड़े हुए हैं। गालिबाफ ने ट्रंप को लताड़ते हुए पूरी सभ्यता के दायरे में कहा, यह बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, आप युद्ध अपराधों के जरिए कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। एकमात्र असली समाधान यह है कि ईरानी जनता के अधिकारों का सम्मान किया जाए और इस खतरनाक खेल को खत्म किया जाए। मतलब बहुत ही मीठे मीठे तरीके से ईरान ने ट्रंप को बता दिया कि तुम असल में एक युद्ध अपराधी हो और तुमसे किसी तरह की मनुष्यता और सार्वजनिक सदाचार की उम्मीद बेकार है, लेकिन तुम्हारे पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता हम छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के मां बहन की गालियों पर उतर आने पर अमेरिका में भी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्विटर पर कहा कि ईस्टर संडे के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान चिंताजनक है। यह खतरनाक और दिमागी रूप से असंतुलित आदमी की बेतुकी बातें हैं। अमेरिकी संसद को अभी के अभी कार्रवाई करनी चाहिए। इस युद्ध को खत्म करना ही पड़ेगा। रूस ने कहा, अमेरिका को अल्टीमेटम की भाषा छोड़कर बातचीत के रास्ते पर लौटने के बारे में सोचना चाहिए। यही इकलौता तरीका है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने टपोरियों वाली यह हरकत उस प्रेस ब्रीफिंग से ठीक पहले की है जो व्हाइट हाउस में होने वाली है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप सैन्य अधिकारियों के साथ मीडिया के सवालों का जवाब देंगे और ईरान में लापता अमेरिकी एयरमैन के रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देंगे। पहले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवल ऑफिस में ही होने वाली थी, लेकिन वो दफ्तर छोटा है और मीडिया की भारी मांग पर इसे ब्रीफिंग रूम में शिफ्ट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा पत्रकार इसमें शामिल हो सकें। हम भारतीयों के लिए यह भी आश्चर्यजनक लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को जनता से जुड़ी हर घटना पर न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है बल्कि उन्हें अपना वेन्यू भी बदलना पड़ता है। इधर का हाल तो देख ही रहे हैं। कभी सवाल पूछने का मौका मिल भी गया तो पूछा जाएगा, आप थकते क्यों नहीं हैं? कोई टॉनिक लेते हैं क्या? अमेरिकी लोकतंत्र का तो जो होगा सो होगा, लेकिन अपना लोकतंत्र ऐसे ही टॉनिक वाटर पर चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।